हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में गुयन चंग रुयन को जबरदस्ती ये सप्लीमेंट देना चाह रहा होता है, लेकिन रुयन इनकार करने के लिए कहती है कि मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। रुयन कहती है कि आजकल कंपनी में कंपनी की लिस्टिंग की वजह से इतना काम चल रहा था, अगले हफ्ते हांगकांग में लिस्टिंग हो जाएगी। अगर हमारी कंपनी लिस्ट हो गई तो हमारी कंपनी की वर्थ 3 बिलियन से 10 बिलियन हो जाएगी। गुयन चंग कहता है कि मैंने पहले तो तुम्हारे मुंह से इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। तो रुयन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कंपनी को तुम हैंडल करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कंपनी को सही से हैंडल कर पाऊंगी। ये सुनकर गुयन चंग सोच में पड़ जाता है। रुयन कहती है कि तुम मुझे सोचकर जवाब दे देना। शेंग्यू रुयन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। लिंजा इसके पास आकर कहती है कि रुयन बिल्कुल ठीक है। शेंग्यू गुयन चंग की अकाउंट डिटेल्स चेक कर रहा होता है। शेंग्यू ये देखकर बहुत हैरान होता है कि मॉर्गेज फंड गुयन चंग के नाम पर नहीं है। आज नाश्ते पर गुयन चंग रुयन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज से कंपनी जाऊंगा, पहले मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारी कंपनी के मामला हैंडल कर सकता हूँ या नहीं। रुयन कहती है कि इतनी जल्दी किसी बात की नहीं है, मैंने भी शेयर होल्डर से ये बात शेयर नहीं की। जब मैं शेयर होल्डर मीटिंग में तुम्हें पोजीशन दे दूंगी तब से तुम कंपनी जा सकते हो। गुयन चंग कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। अब मैं सी गुयन चंग के पास आकर कहती है कि पहले तुम ये चेक करो कि रुयन जो कह रही है वो सच है या नहीं। अब रुयन शेंग्यू के घर पर आ जाती। शेंग्यू उसको बताता है कि गुयन चंग की गैलरी की इनकम से गैलरी के बिजनेस को जारी रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ तक कि गुयन चंग ने तुम्हारी परमिशन के बगैर 3 बिलियन यॉन का लोन लिया है। लिंजा बताती है कि ये मिस काओ है जिन्होंने गुयन चंग की ये लोन दिलवाने में मदद की है। अगर हम इस लेडी को तलाश कर लेंगे फिर हमें पता चल सकता है कि पैसे कहाँ पर गए हैं। अब रुयन मिस काओ से मिलने के लिए बैंक आ जाती है। मिस काओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही, तो रुयन कहती है कि आपको मालूम ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। अब आप खुद ही बता दें कि आप बैंक में बात करना चाहती हैं यहाँ पर कहीं बाहर। मिस काओ की परफ्यूम की स्मेल से रुयन को याद आता है कि यही स्मेल गुयन चंग के कपड़ों से भी आती है। रुयन कहती कि ये भी गुयन चंग का शिकार हो चुकी है। अब मिस काओ इन सबके साथ बाहर आ जाती है। रुयन इससे पूछती है कि मॉर्गेज फंड के पैसे कहाँ गए हैं। तो मिस काओ कहती है कि आप गुयन चंग की वाइफ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती। शेंग्यू मिस काओ से कहता है कि आपने जो गुयन चंग को लोन दिया है वो शेयर्ड प्रॉपर्टी के बदले में दिया है। रुयन की परमिशन के बगैर ये लोन इनवैलिड है और कानून के मुताबिक इस लोन का कैश फ्लो आपको हमारे साथ शेयर करना होगा। मिस काओ कहती है कि गुयन चंग ने जब ये लोन अप्लाई किया था तो उसने सुनजुन की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था। रुयन कहती है कि ये कौन है। मिस काओ कहती है कि ये उस बूढ़ी औरत का नाम है जो कि गुयन चंग के साथ आती है। लिंजिया मिस ये की तस्वीर मिस काओ को दिखाती है तो ये कहती है कि हाँ ये वही औरत है। रुयन जब वापस घर आती तो ये गुयन चंग से कहती है कि कंपनी की लिस्टिंग के लिए मुझे एक बड़े फंड की जरूरत है। रुयन कहती है कि मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी पर लोन ले लूं। गुयन चंग कहता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, इसलिए तुम्हें मुझसे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। रुयन गुयन चंग से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। रुयन वापस आने के बाद लिंजिया और शेंग्यू से कह रही होती है कि इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए हमें एक और इंसान की जरूरत है। शेंग्यू पूछता है कि वो कौन है। अब रुयन यनफे से मिलने के लिए आ जाती है। यनफे से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। तो रुयन कहती कि मैंने बहुत सोचा है, मैं सिर्फ गुयन चंग की वजह से हमारी इतने सालों की दोस्ती खत्म नहीं करना चाहती हूँ। अगर गुयन चंग वाकई में तुम्हें प्यार करता तो मैं गुयन चंग को छोड़ देती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम फिर से मेरे साथ काम करने के लिए आ सकती हो। अब यन फिर रुयन की कंपनी फिर से ज्वाइन कर लेती है। आज की शेयर होल्डर मीटिंग में रुयन ये अनाउंस करती है कि कुछ अरसे के लिए मेरी जगह सारा काम गुयन चंग संभालेगा। गुयन चंग के यहाँ पर आने की खबर सुनकर यनफे बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। मैं सी गुयन चंग से पूछती हूँ कि क्या वाकई में ही रुयन की कंपनी लिस्ट होने वाली है। तो गुयन चंग कहता है कि हाँ, यनफे ने मुझे खुद बताया है, इसलिए ज्यादा फायदे के लिए हम भी लंबी गेम खेलेंगे। आज रुयन को मालूम होता है कि इसके एम्प्लॉय शाओ काफी दिनों से गायब है। इसका एम्प्लॉय बताता है कि मैंने उसकी फैमिली से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि शाओ की मुलाकात एक लड़के से हुई थी जिसने शाओ को धोखा दिया। उससे पैसे लेने के बाद वो उसे छोड़कर चला गया है। क्या कहीं शाओ ने सुसाइड तो नहीं कर ली। ये सुनकर रुयन बहुत परेशान हो जाती है। अब प्रॉपर्टीज रिडीम करने के लिए गुयन चंग को पैसों की जरूरत होती है तो ये लोन शार्क मिस्टर ली के पास आ जाता है। गुयन चंग मिस्टर ली से कहता है कि मैं आपको 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी मुझे जल्दी से प्रॉपर्टीज के कागजात दे दें। अब गुयन चंग ने जो बैंक से लोन लिया होता है उसके भी पैसे बैंक को देकर ये मिस काओ से प्रॉपर्टी के कागजात ले लेता है। मिस काओ जब इसको ये देने के लिए आती है तो कहती है कि आइंदा तुम मुझे कांटेक्ट मत करना, ये कहकर ये चली जाती हैं। गुयन चंग जब घर चला जाता है तो सुशन गुयन चंग के ऑफिस में आ जाती है और इसको उन सारी लड़कियों की लिस्ट मिल जाती है जिन्हें गुयन चंग ने धोखा दिया है। अब गुयन चंग प्रॉपर्टी के कागजात लेकर रुयन के पास आ जाता है। रुयन अपने आप से कहती
कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है। अब रोयन बहुत खुशी खुशी लिंचा के पास आती है, कहती है कि मुझे मेरे 3 मिलियन वापस मिल गए हैं। लिंचा भी रोयन के लिए बहुत खुश होती है। शेंग्यू कहता है कि इस खुशी के मौके पर हमें एक अच्छा सा डिनर करना चाहिए। डिनर के दौरान रोयन कहती है कि अभी भी 30 मिलियन की ज्वेलरी गुयनचंग के पास है। लिंचा कहती है कि गुयनचंग ने ज्वेलरी के बदले जो गोल्ड बार्स खरीदे थे, मुझे लगता है कि वो उसने किसी बहुत सेफ जगह पर छुपा दिए हैं। रोयन कहती है कि गुयनचंग हर हफ्ते अपने एक क्लाइंट जिसका नाम जॉलन है उससे ताओचंग मिलने के लिए जाता है। रोयन कहती है कि मुझे लगता है कि ये गुयनचंग की कोई सीक्रेट जगह है। लिंचा कहती है कि इसकी सीक्रेट जगह पता लगाने का मेरे पास एक आइडिया है। शाओमेन ने खुदकुशी कर ली होती है। गुयनचंग वेन से कहता है कि कुछ अरसे के लिए तुम काम नहीं करोगे, तो वेन कहते हैं कि मुझे क्यों सजा दी जा रही, मैंने तो उसको नहीं मारा। गुयनचंग कहते हैं लेकिन उसने खुदकुशी तुम्हारी वजह से की है, अगर रोयन को मालूम हो गया तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। वेन कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे पैसे चाहिए और देखना एक दिन आएगा जब मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। गुयनचंग कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम फिर से कोई गलती मत करना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर गुयनचंग चला जाता है। आज ली गुयनचंग के ऑफिस आ जाता है। गुयनचंग इससे कहता है कि मैंने तो आपको आज रात पैसे देने थे, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं। तो ली कहता है कि तुम्हारा अकाउंट खाली है, तो फिर तुम हमें कैसे पैसे वापस करोगे। गुयनचंग कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ। तो ली कहता है कि अगर आज रात तुमने हमें पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हारी वाइफ के पास चले जाएंगे और हम उसको सारी बात बता देंगे। ये सुनकर गुयनचंग डर जाता है, कहने लगता है कि आप उसे कुछ भी मत बताइएगा, मैं आपको कल पैसे वापस कर दूंगा। इस बात पर ली को गुस्सा आ जाता है। ये अपने आदमी को इशारा करता है जो कि गुयनचंग को मारने लगते हैं। वेंचन ने सबकी खबर कॉल करके लिंचा को दे दी होती है। गुयनचंग बहुत गुस्से में वापस आता है। मिस यी से कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 5 मिलियन मेरे बैंक में ट्रांसफर करने, तो फिर आपने क्यों नहीं किए। मिस यी कहती है कि ये सारा मैस तुम्हारे अपने अफेयर की वजह से शुरू हुआ था, इसीलिए इस मसले को अब तुम खुद ही हैंडल करोगे। गुयनचंग कहता है कि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर प्लान खराब हुआ तो हम सारे मारे जाएंगे। तो मिस यी कहती है कि सिर्फ तुम मरोगे। ये कहकर मिस यी यहाँ से चली जाती है। गुयनचंग अब किसी को कॉल करके कहता है कि कल मैं ताओचंग जा रहा हूँ। अब रात में रोयन जब वापस आती तो ये गुयनचंग को कहने लगती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। गुयनचंग कहता है कि मेरा एक क्लाइंट सोफा से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए उसने गैलरी में आज मुझसे बहुत झगड़ा किया, इसी वजह से कल मैं ताओचंग जा रहा हूँ। रोयन कहती है कि तुम गैलरी बंद कर दो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। गुयनचंग रोयन को इसके लिए थैंक्स बोलता है।